नींबू पानी। रो रो के आधी जान निकाल ली है तूने। चल पी ले। अच्छा चल बता उस लड़के के बारे में, कौन है, क्या करता है? करेगा क्या, मेरी ही कॉलेज में पढ़ता है। एक्चुअली पढ़ता वढ़ता भी कुछ नहीं, बहुत मस्तीखोर है, पर दिल का अच्छा है। अच्छा तो ये दिल का अच्छा, मन का सच्चा, मस्तीखोर लड़का रहता कहाँ है? सी स्कीम में। सी स्कीम? वहां पर तो सब अमीर लोग रहते हैं। इसलिए तो आपको बताने से डर रही थी मैं। सी स्कीम में वो राज मंदिर के पीछे वाला रास्ता है ना, जहाँ वो बहुत हरियाली और पार्क है, उसी कॉर्नर पे जो सबसे बड़ा बंगला है वो। घर का तो पता चल गया, अब उस लड़के के बारे में भी तो कुछ पता। जी माँ। चल सो जा, थक गई होगी ना बहुत, सो जा आराम से, कल बात करेंगे ठीक है? और सुन, तेरी जीजी माँ तेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। माँ, वैसे तो रोज ही आपकी कमी महसूस होती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। बिट्टू के रिश्ते की बात करने जा रही हूँ, प्लीज अपना आशीर्वाद रखना। जीजी माँ। अरे बिट्टू तू आ गई, देख सुबह सुबह उठ के मैंने ये लड्डू बनाए हैं। तेरे ससुराल जा रही हूँ ना पहली बार, खाली हाथ नहीं जा सकते। जीजी माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं सिर्फ उसे ही जानती हूँ, उसके परिवार वालों को नहीं। उन लोग नहीं माने तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, इतनी गुणवान बहू मिलेगी क्या उन्हें कहीं और? बिट्टू, टेंशन लेने का काम तेरा नहीं है, तेरी जीजी माँ ने प्रॉमिस किया है ना तुझसे, तो बस अब तेरी शादी उसी लड़के से होगी। ये देखो, जल्दी जल्दी में जीजी माँ आपको तो भोग लगाना ही भूल गई। जीनत चाची, आपकी छुट्टी है ना आज? हाँ, क्यों? वो बिट्टू ना कुछ परेशान है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो यूं घर में अकेली रहेगी ना तो और दिमाग खराब होगा उसका। आप प्लीज उसका ख्याल रखेंगी? हाँ हाँ, नर्स हूँ, ख्याल रखना मेरा काम है, तो फिक्र मत कर, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, बस आप ना उससे कुछ पूछना मत प्लीज। मैं आपको आके सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, तू बेफिक्र जा ना, तू अपना काम करके आ। शुक्रिया जीनत चाची। फॉर्मेलिटी तो जा। जीजी जीजी सुनो ना, गौशाला के लिए दान दे दो। अरे वाह लड्डू गोपाल, आप भी कमाल हैं। आज आपको भोग लगाना भूल गई तो आप खुद चले आए। पैसे भी दे दो जीजी। ठीक है, घर तो मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अच्छा सुनो बच्चा पार्टी, अब भगवान जी को तो भोग लग गया है, तुम भी एक लड्डू खाओगे? हाँ। ये लो, आपस में बांट लेना, ठीक है? सी स्कीम में वो राज मंदिर के पीछे वाला रास्ता है ना, उसी कॉर्नर पे जो सबसे बड़ा बंगला है वो। भाई साहब, ओ भाई साहब। तनिक रुकिएगा, हम सिक्योरिटी वालों को ढूंढ के लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि घर पे कोई है कि नहीं। बड़े मालिक तो बाहर गए हैं, लेकिन मालकिन अंदर ही हैं। तो उन्हें ही बुला दीजिए। अरे नहीं नहीं, हमारा ड्यूटी बाहर का है, हमको अंदर जाना अलाउ नहीं है। आप एक काम करिए, अंदर जाके बैठिए, अंदर का नौकर बुला देगा।
विधान, विधान। उत्तरा देवी, फाल्गुनी पुरोहित, क्या बात है? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। कल तक मंदिर में और सड़कों पर मेरे सामने आया करते थे। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे घर तक पहुंच गई। माफ कीजिएगा उत्तरा देवी, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। मैं तो यहाँ विधान रावत से मिलने आई हूँ। तुम विधान को जानती हो? नहीं। और बिना जाने पहचाने यहाँ तक आ गई। और तुम्हें यह भी नहीं पता कि विधान रावत मेरा बेटा है? आपने सही कहा, मैं आपके बेटे को नहीं जानती, लेकिन एक बात आपके बेटे के बारे में ज्यादा जानती हूँ आपसे। वो मेरी बहन नियति से प्यार करता है। विधान और तुम्हारी बहन से। तुम जैसी लड़कियों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अमीर लड़कों को फंसाने का काम करती हो तुम। ये छोरी हम मैडम जी के घर में। सोम जी इतिहास गवाह है, जब भी ये छोरी मैडम जी के सामने आई है तारी मिट्टी पलेट हुई है। सोम जी चुपचाप यहाँ रहकर तमाशा देख, वो अंदर जाएगा तो सोम जी फटी गई बम जी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये काम तुम दोनों बहनें मिलके करती हो या वो खिलाड़ी और तुम उसकी कोच? तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से बाहर जा रही हो? ये प्यार व्यार का जाल अपनी औकात देख के तो बिछाया होता। बात सिर्फ प्यार की नहीं है उत्तरा देवी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरी बहन नियति प्रेग्नेंट है। तो वो बच्चा विधान का है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं ऐसा झूठ क्यों कहूंगी जिससे मेरी ही बहन बदनाम हो? आपका पैसा, आपकी पावर आपको मुबारक हो उत्तरा देवी जी। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ विधान से मिलने आई हूँ, जो मेरी बहन के होने वाले बच्चे का बाप है। उसका हक बनता है, इसलिए मैं उसे बताने आई हूँ। देखिए, आप एक बार उसे बुला दीजिए, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरी बहन मुझसे और आपका बेटा आपसे पूछे कि हमने उनके लिए क्या किया और हमारे पास देने के लिए कोई जवाब ही ना हो। और अगर मेरे बेटे विधान ने इस बात से इनकार कर दिया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। इतना भरोसा है तुम्हें अपनी बहन पर? ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विधान, विधान। हाँ माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुमसे कोई मिलने आया है, नीचे आओ। विधान, ये फाल्गुनी पुरोहित है। इसका कहना है कि तुम इसकी बहन को जानते हो। तुम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हो। क्या नाम बताया अपनी बहन का? नियति पुरोहित, जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। विधान, ऐसे चुप क्यों हो? बताओ ना इन्हें, तुम मुझसे प्यार करते थे ना? रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? जानते हो उसको अच्छी तरह से? बताओ इन्हें।
मैं नहीं जानता। ऐसे क्यों बोल रहे हो विधान? देखो ये नियति, जानते हो ना इसे? I'm sorry, मैं नहीं जानता। नजरें क्यों चुरा रहे हो? मेरी तरफ देख के बोलो कि नहीं जानते इसे। एक बार उसने कह दिया वो तुम्हारी बहन को नहीं जानता, इसका मतलब नहीं जानता। और अगर वो तुम्हारी बहन को जानता नहीं है तो उससे प्यार कैसे कर सकता है? और अगर प्यार नहीं करता तो तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। नियति प्रेग्नेंट है? मेरा मतलब तुम्हारी बहन, वो लड़की प्रेग्नेंट? हाँ विधान, वो प्रेग्नेंट है और बच्चा तुम्हारा है विधान। विधान, याद करने की कोशिश करो प्लीज। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मम्मी जी ने भेजा है। बस 2 मिनट का काम। अरे तुम दोनों की 2 मिनट के काम से हमारी जिंदगी तमाम हो जाएगी। निकलो निकलो। 2 मिनट देखने दो ना पापा। थोड़ा सा। फिल्म चल रही है क्या? निकलो निकलो। नहीं निकलो निकलो निकलो। विधान, अपने कमरे में जाओ। विधान, विधान प्लीज प्लीज एक बार सोच के बताओ ना, तुम जानते हो उसे। प्लीज सच बता दो विधान, बताओ इन्हें कि तुम जानते हो नियति को। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो विधान? बस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? लेकिन एक तो बिना इजाजत मेरे घर में घुस आई, मेरे बेटे के सामने ये सब नाटक किया, अपनी बहन का पाप मेरे बेटे के सर पे चढ़ाने की कोशिश की, और अब निकलो यहाँ से। गेट आउट। पर तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम दोनों की सुलह भी करा दूंगी और तुम्हारी शादी भी। उत्तरा देवी जी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपका या आपके बेटे का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं तो यहाँ रिश्ता जोड़ने आई थी, भरोसा तोड़ने नहीं आई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ उत्तरा देवी। प्लीज प्लीज एक बार विधान से कहिए ना कि वो सच बताए। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बहुत सीरियस बात है। प्लीज। उसे जो कहना था वो कह चुका है। जाओ विधान, अपने कमरे में जाओ। विधान, विधान प्लीज ऐसे मत जाओ। विधान, तुम एक गलती कर चुके हो, लेकिन गलतियां सुधारी जा सकती है विधान। अगर यूं इस तरह जाओगे तो वो गलती नहीं, पाप होगा। विधान, विधान। इनफ! तुम जाती हो या? उत्तरा देवी जी, मेरी बहन नियति का मेरे अलावा कोई नहीं है। उसकी जीजी हूं, लेकिन उसे मैंने माँ की तरह पाला है। आज यहाँ आने से पहले उससे वादा करके आई थी कि सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये लड्डू लेके आई थी आपके लिए, मुंह मीठा कराने के लिए। लेकिन यूं अब खाली हाथ वापस कैसे जाऊं? आप भी तो एक माँ है ना, प्लीज मेरी मजबूरी को समझिए ना। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ।
मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या कर रही हो तुम? मेरे बेटे के सामने तुम्हारी दाल नहीं गली तो अपनी मरी हुई माँ की दुहाई दे रही हो। क्यों उसकी आत्मा को परेशान कर रही हो? उत्तरा देवी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप तो मेरी माँ समान है, मुझसे बड़ी है ना। प्लीज एक बार, बस एक बार विधान से कहिए ना कि वो सच बताए। मैं जिंदगी भर ना आपके चौखट पे गुलामी करूंगी। प्लीज एक बार विधान को बोलिए ना, प्लीज सच बताने के लिए, प्लीज। प्लीज एक बार विधान से कहिए ना कि वो सच कहे, प्लीज। उठो। उठो। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी माँ की तरह हूं, इसलिए दो चीजें समझाते हो। पहली, ये तो साबित होने से रहा कि वो बच्चा विधान का है, और साबित हो भी गया। तो इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि तुम जैसे भिखारियों के साथ रावत खानदान का रिश्ता होगा। मैं तुम्हारी चीखें खरीद भी सकती हूँ और तुम्हारी खामोशी की कीमत भी दे सकती हूँ। और दूसरी बात, तुम्हें पता है लड़का और लड़की में क्या फर्क होता है? लड़का तांबे के लोटे की तरह होता है। तांबे का लोटा कितना भी मैला हो जाए, मांझो और साफ। और लड़की सुराही की तरह, उसमें छोटी सी दरार भी आ जाए ना, छोटी सी, वो किसी काम की नहीं रहती। मैं तो अपने बेटे को संभाल लूंगी। जाओ अपनी बच्चलन बहन को संभालो। उत्तरा देवी, मेरी बहन को बच्चलन मत कहिए। क्या गलत कहा मैंने? और अब तुम भी आदत डाल लो, क्योंकि जब तुम्हारी बिन ब्याही बहन पेट में बच्चा लेके घूमेगी ना, तो लोग भी यही कहेंगे कि देखो बच्चलन लड़की जा रही है। बच्चलन मेरी बहन नहीं है, बच्चलन आपका बेटा है, जिसने उसके प्यार का फायदा उठाया। सिक्योरिटी। उत्तरा देवी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करेंगी आप? मैं क्या कर सकती हूँ ये तुमने अभी तक जाना भी नहीं है। सिक्योरिटी। इस लड़की को हवेली की बाहर फेंक दो, और आइंदा ये लड़की हवेली के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझे? उत्तरा देवी, ऐसे मत कीजिए। एक बार सोच के देखिए, आपको मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर